श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। लेकिन मुझे लगता है कि ये डील जो है 31 अक्टूबर से पहले साइन हो जाएगी, जिसके तहत 31 ड्रोन हिंदुस्तान को मिलेंगे, 15 नेवी को, 8 एयरफोर्स को और 8 आर्मी को। जहाँ तक हमारा तेजस का इंजन का ताल्लुक है, हिंदुस्तान साफ तौर पे अमेरिका को बोल रहा है कि हमारे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, क्योंकि आप हमको इंजन सप्लाई नहीं कर रहे। क्या वो सप्लाई करता है या जल्दी से देता है या नहीं, समय बताएगा। लेकिन साथ ही साथ अभी G-20 जब फ्रांस जा रहे हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाने के लिए एक तो नेवी के लिए 26 राफेल और खरीदे जा सकते हैं, दूसरा एयरफोर्स के लिए भी और अधिक राफेल खरीदे जा सकते हैं। और अगर ये हिंदुस्तान ये फैसला लेता है तो वास्तव में अमेरिका के लिए सेटबैक होगा। साथ ही साथ फ्रांस जो कह रहा है, वो कह रहा है 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग सैफरन। तो अमेरिका पे कितना भरोसा कर सकते हैं? मैं एक छोटा सा जवाब आपसे चाह रहा हूं सर, क्योंकि अमेरिका को माना जाता है कि वो एक बिजनेस कंट्री है, उसके लिए व्यापार पहले, लेकिन यहाँ पर अगर चीजों में ही डिले हो रहा है, वो डिलीवरी में और जो डीलिंग होनी है उसके साइड में अगर देरी हो रही है, तो कैसे आप देखते हैं? इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं पीके सहगल सर? देखो, एक कारण तो हो सकता है कि अमेरिका की जो पूरी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, बड़े पैमाने पर जुटा हुआ है इस समय हर प्रकार से हथियार वगैरह देने के लिए यूक्रेन को और इसराइल को। ऐसे में उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है थोड़ी कम हो गई हुई है, क्योंकि साथ ही साथ जो 6 उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तान की फौज को देने थे, उसमें भी जबरदस्त डिले हो रहा है। हिंदुस्तान काफी ज्यादा चिंता प्रकट कर रहा है, लेकिन अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि अगर हिंदुस्तान को अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी है, और खास कर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस काम आएगी चाइना के खिलाफ और इंडो पैसिफिक में, तो बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान को जल्द से जल्द दिए जाए। मैं बस क्योंकि मौसमी सदे में मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाना चाहूंगा, मुझे उसका जवाब चाहिए होगा। इंडिया और अमेरिका के रिश्तों का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड समिट के लिए जाना था, उससे एक दिन पहले रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, वो जनरल मुनीर के साथ मीटिंग कर रहे थे। देखिए, अमेरिका का रिश्ता भले ही अमेरिका कितने भी प्लान्स बना ले, जो रिश्ता है वो हमारा खराब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे और यूएस के साथ बहुत चीजें हैं। आप अगर देखो तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रहे हैं हमारे अमेरिका के साथ चल रहे हैं। और इस बार का अगर आप क्वाड को पिछले जितने भी 5 क्वाड समिट्स हुए हैं, मीट्स हुए हैं, ऑल्दो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं फील हुआ, लेकिन इस बार का जो है आप देखें स्ट्रैटेजिक फोकस है उनको जो चाहिए। जैसे सर ने बोला है, उन लोगों ने मैरीटाइम कोऑपरेशन के बारे में बात की, ड्रोन्स का वो डील, प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में वो डील हुआ है, एंड मुझे लगता है इस बार पास होगा। और अमेरिका इंडिया के साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनको पता है इंडिया इज अ लीडिंग कंट्री अभी। सो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जानबूझ के इंडिया के साथ कोई भी रिश्ता खराब करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि लगातार पीछे से कमान आ रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, माफी चाहूंगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भारत और फ्रांस संबंधों को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर सबमरीन और अंडर वाटर ड्रोन का ऑफर दिया है, और जिसकी भारत को जरूरत भी है। इसको समझना होगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। और जो अभी तक चीजें निकल कर आई हैं, वो अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की, वो चाहते हैं कि भारत अपना स्टैंड चीन के खिलाफ क्लियर करे, ताकि फिर चीन के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन हो, ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। लेकिन भारत का कहना कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, पहले ही ये बताया गया है कि ये जो क्वाड है इसका कोई मिलिट्री कैरेक्टर नहीं है, एंड ये साफ कहा गया है कि भारत जो है किसी के अगेंस्ट नहीं है, बट एक स्पेसिफिक सर्टेन एक डिक्लेरेशन दिया गया है जो हम इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, बट
अगर आप एपरेंट देखें तो ये बिल्कुल एपरेंट है। उन्होंने बोला है कि कंसर्न दिखाया मैरीटाइम डोमेन के ऊपर दिखाया है। उन्होंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को निंदा किया है, क्रिटिसाइज किया है। तो ये भी एक आप इनडायरेक्ट वार्निंग है नॉर्थ कोरिया को। तो आप देखिए कि ये जो क्वाड में डिस्कशंस जो हुए हैं या जो भी बातें टॉक्स हुए हैं, इट इज टू काउंटर चाइना। आप देखिए ये जो सर ने बोला है कि ये फ्रीडम ऑफ जो वाटरवे, फ्रीडम ऑफ जो मूवमेंट है, वहां पे सारे देशों को फायदा होगा। इनफैक्ट क्वाड का जो एजेंडा था उसी में ही था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वहां पे सबको असिस्ट करने के लिए। तो अगर असिस्ट करना है या ट्रेड को बढ़ाना है या इकोनॉमी के लिए करना है तो डेफिनेटली वाटरवे मूवमेंट फ्री होना पड़ेगा। और चाइना को हम हमेशा देखा जा रहा है। अभी आप देखिए चाइना का जो बेलिजरेंस जो एटीट्यूड है साउथ चाइना सी में कितना, मतलब अभी हालांकि चाइना ने अभी क्वाड आने से पहले बोल दिया कि इंडिया, चाइना एंड इंडिया मतलब अगेंस्ट नहीं है एक दूसरे के। ये सब बातें हैं। अगर ये सब एक्चुअली वो है तो वो अपना जो फ्रंट है, जो अपना फोर्सेस को पीछे ले ले। बट जो भी हो, पूरे डिस्कशंस में आप देखिए एक स्पेसिफिक डिक्लेरेशन है जो कंसर्न उन्होंने दिखाया है मैरीटाइम डोमेन के ऊपर। सो इट इज एन इनडायरेक्ट आप बोल सकते हो स्टेटमेंट और वार्निंग टू चाइना एंड नॉर्थ कोरिया कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं होगा, बिकॉज यूएस एंड इंडिया दे आर प्लानिंग जॉइंट ऑपरेशंस इन द। ठीक है, विदाउट मिलिट्री अलायंस, अगर आप मिलिट्री अलायंस नहीं बन रहे हैं, क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं होता है, तो फिर कैसे पॉसिबल आपको मौसमी सजदेव नजर आ रहा है कि आप नॉर्थ कोरिया को और चाइना को रोक सकते हैं? क्योंकि दोनों अपनी नेवी को बहुत, खासकर चीन अपनी नेवी को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। तो आपको तो साथ में आना होगा मौसमी में। देखिए सबसे पहले ये तो बताया गया है क्वाड का जो कैरेक्टर है वो ह्यूमैनिटेरियन बेस है। ठीक है, ये इसमें कोई मिलिट्री बेस नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन बेस है। और नॉर्थ कोरिया तो सुनने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये डिक्लेरेशन या जो भी ये इनडायरेक्ट वार्निंग है कि नॉर्थ कोरिया सुन के मान जाएंगे। बट हालांकि आप इंडिया का जो अभी रोल है, अगर इंडिया का पोजीशन आप देखें, एवरी कंट्री इज रिस्पेक्टिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया, भारत, कि वो कैसे एक आज के प्रेजेंट डे में इंडिया ही एक देश है सबके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कितना पॉजिटिव रिलेशंस है। तो सबको पता है कि इंडिया किस मतलब इट्स मूविंग टुवर्ड्स कितने अच्छे, लाइक यू नो, इट्स अ पॉजिटिव कंट्री एंड डिप्लोमेसी में नंबर 1 है। तो चाइना शायद दबाव में आए और चाइना को दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्वाड इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रांग वो, एंड इट विल सर्वाइव, इट विल डेफिनेटली सर्वाइव। ठीक है, एंड इंडिया डेफिनेटली लीडरशिप रोल वो करेंगे। जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं मेजर जनरल पीके सहगल सर आपके पास आ रहा हूं। क्वाड से हटकर भी जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और आगे भी कई मुलाकातें होंगी, द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। क्या लग रहा है आपको G404 इंजन को लेकर कोई सहमति बन सकती है? लंबे वक्त से हो रहा है कि डिले हो रहा है। क्या भारत को जरूरत है? तेजस मार्क 1A के लिए जरूरत है, लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार डिले किया जा रहा है। MQ-9 रीपर ड्रोन की जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं उसकी चर्चा होती है। क्या इस दौरे के अंदर उस डील को फाइनलाइज किया जा सकता है? अमेरिका समझेगा कि भारत की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या अमेरिका जानबूझ के इन चीजों को डिले कर रहा है? देखो, अमेरिका जो है हमेशा ही डबल गेम खेलता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 31 अक्टूबर तक इस साल के अगर ये डील साइन नहीं होती हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, तो इसके बाद में ये जो कॉस्ट है तकरीबन $3 बिलियन, ये कॉस्ट को रिवाइज किया जाएगा। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने 31 अक्टूबर तक वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान हर प्रकार से डील साइन करे, जिससे चाइना अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा होता है जॉब क्रिएशन के लिए, उनके रेवेन्यू जनरेशन के लिए। हिंदुस्तान को उतना फायदा नहीं होता। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।